नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में हम लोग भाग 3 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए यह अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। कहाँ है? यही देखिए। वह 7वें नहीं होता है। वह 7वें नहीं होता है। इसका ये होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। क्या होगा? 7वीं, न कि 7वें। ठीक। इसका शुद्ध होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। क्या होगा? वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, न कि 7वें। ये नहीं होगा, वी होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। देखिए, पढ़ने में तो सही लगा है, तो जो सरयू नदी है उसका जो पाठ है बहुत लंबा है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, सरयू क्या है? यह खुद एक नदी है। जब सरयू नदी है तो यहाँ पर नदी का जो प्रयोग किया गया है यह क्या है? गलत है। यहाँ पर नदी का प्रयोग नहीं होगा। इसका क्या होगा? सरयू सरयू का पाठ बहुत लंबा है। सरयू का पाठ बहुत लंबा है। यह हमारा सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सरयू खुद एक नदी का ही नाम है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। चहारदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। इस एक चहारदीवारी है, उसके इस पार एक सुंदर इमारत है। देखिए ये तो सही है, लेकिन गलत क्या है? देखिए यहाँ पर चहारदीवारी, दीवारी में द में बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, चहारदीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। क्या होगा? चहारदीवारी। देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसको दीवारी में द में बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त, पहले ही गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। देखिए तो पहले गलत हो गया है यहीं पर। इसका उपरोक्त की जगह पर क्या होगा? उपयुक्त होगा, क्योंकि मैंने जो शुद्ध अशुद्ध जो शब्द होता है उसमें इसको मैंने बताया है। इसको देखना हो जाकर वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। उपरोक्त का जो शुद्ध होगा उपयुक्त होगा। देखिए उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले। क्या होगा? उपयुक्त होगा, ना कि उपरोक्त होगा। ठीक। आगे चलते हैं। आपकी आयु 40 वर्ष है। क्या? आपकी आयु, देखिए यहाँ पर आयु नहीं होता। आयु का मतलब का पूरा जीवन काल हो गया। मैं अपना टोटल कितना जीवन काल जिया है, अगर ये पूछे तो इसका अनुसार से ये यहाँ पर आयु सही है। लेकिन अभी क्या है? वो अभी 40 वर्ष का है। अभी वह 40 वर्ष का है। ठीक। तो यहाँ पर आयु की ना होकर यहाँ पर आप अवस्था लगाएंगे। क्या होगा? आपकी अवस्था 40 वर्ष है। आप अवस्था की जगह पर अपनी उम्र भी लिख सकते हैं। ठीक। हाँ, तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, आयु जो होता है पूरा जीवन काल का होता है। मतलब पूरा कितने जीवन काल जिया है उसके अनुसार आप आयु लगाएंगे। और अब के जो आप करंट चल रहा है कितने, जैसे मैं 25 साल का हूँ, मैं क्या बताऊंगा? मेरी अवस्था 25 वर्ष है। उसी तरह। ठीक। आगे चलते हैं। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। देखिए कहाँ गलत है? निरपराधी, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। उसको भी मैंने शुद्ध अशुद्ध जो शब्द होता है उसमें लिखवाया। इसमें जितने भी शब्द आए हैं मैंने जो शुद्ध अशुद्ध बनाए हो वीडियो जो पढ़ाया हूँ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक। इसका क्या होगा? निरपराधी की जगह पर होगा निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या होगा? जो निरपराध व्यक्ति है उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। हमारा निरपराध सही है, न कि निरपराध है। अगला है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
पैतृक नहीं होता है, त्र में छोटी की नहीं होती, त्र मेरी होती है। क्या होगा? उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला, ये वाला हमारा पैतृक होगा, ना कि ये वाला। ठीक, हम लोग आगे बढ़। वह अनेकों मामले में गवाह था। क्या है? वह अनेकों मामले में गवाह था। अनेकों नहीं होता है, क्या होता है? अनेक। क्योंकि जो अनेक होता है वह स्वयं में खुद में बहुवचन है, इसीलिए इसका शुद्ध होगा वह अनेक मामले में गवाह था। क्या होगा? अनेक होगा, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, इसीलिए इसको प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, न कि अनेक होगा। ओके, आगे चलते हैं। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। क्या है? संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। यहाँ पर देखिए, संसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होगा। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता है। क्या है? अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता है। यहाँ देखिए, अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है, अत्यधिक होगा, न कि अत्याधिक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए कहाँ है लिपि। लिपि में ल में भी छोटी की मात्रा होगी और प में भी छोटी की मात्रा होगी, तो हमारा ये होगा हिंदी देवनागरी लिपि। ल में छोटी की, प में छोटी की होगी, लिपि में लिखी जाती है। हमारा ये जो गलत था वह लिपि गलत था और सब सही था। इसका होगा हमारा देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका ये सही हो जाएगा। आगे, 1 रुपये में कितने पैसे हैं? पैसे होते हैं। देखिए, एक वचन हो गया और रुपये बहुवचन होगा। जब यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ पर हम रुपये की जगह पर रुपया कर देंगे, हमारा पूरा जो वाक्य है वह सही हो जाएगा। देखिए, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पर रुपये की जगह पर रुपया होगा, तो हमारा सही हो जाएगा। अगला, साधु को भिक्षा दो। साधु देगी, साधु में गलत है। साधु में क्या होगा? ध में छोटाऊ की मात्रा होगी, न कि बड़ाऊ की। यहाँ पर दिया है बड़ाऊ की मात्रा। साधु को भिक्षा दो, हमारा ये वाला साधु सही है, न कि ये वाला साधु सही है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। देखिए, वाक्य तो सही लग रहा है, लेकिन जो कुआं के देखिए, कुआं में क में बड़ाऊ की मात्रा नहीं होती है, क में छोटाऊ की मात्रा होती है। क्या होगा? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। क्या होगा? कुआं। कुआं में हमेशा क में छोटाऊ की मात्रा होती है। ठीक, आजकल तो कुआं गायब हो गया है, पहले कुआं चलता था, आजकल कुआं गायब हो गया है, तो कहाँ से मीठा पानी मिलेगा। आगे चलते हैं। इस वाक्य को देखिए, माने लगभग जहां तक उम्मीद है 90-99% लोग यही वाक्य बोलते हैं। जाकर आटा पिसवा के लाओ, आटा पिसवा के लाओ। आटा थोड़े पिसाता है भैया, गेहूं पिसाता है। देखिए, बोलने में तो हम लोग का चल जाता है, लेकिन जब परीक्षा में आता है जो शुद्ध अशुद्ध, उसमें दिक्कत होता है। देखिए, ये पढ़ेंगे तो सही लगेगा। नौकर आटा पिसवाने गया है, कहाँ आटा पिसवाने गया है? लेकिन आटा थोड़े पिसाता है, गेहूं पिसाता है। नौकर गेहूं पिसवाने गया है, ये वाला हमारा सही होगा। इस प्रकार हम लोग जो आज पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि का हम लोग के क्लास 4 था, यानी भाग 4 था।
इसके पहले हम लोग शब्दों से संबंधित जो अशुद्धियाँ थी उसको पढ़ लिया था। उसको मुझे लगता है 6 या 7 क्लास में शब्दों की अशुद्धियाँ खत्म हुआ है। इसका हमारा वाक्य की जो अशुद्धियाँ है आज क्लास 4 खत्म हुआ है। ठीक, नमस्कार।